चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आखिर कैसे एक कसाई के घर भगवान विष्णु को आना पड़ा, आइए इस कहानी को सुनते हैं। लेकिन कहानी में लीन होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। आइए कहानी कुछ इस प्रकार है। कर्मों का फल और प्रारब्ध का खेल। एक नगर में एक साधारण मांस विक्रेता अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन सामान्य ढंग से चल रहा था। एक दिन एक ज्ञानी संत उसकी दुकान के सामने से गुजरे। उनकी नज़र दुकान पर पड़ते ही वे ठहर गए और सीधे व्यापारी के पास पहुंचकर बोले, अरे मूर्ख, ये तुम क्या पाप कर रहे हो? तुम स्वयं भगवान से मांस तुलवा रहे हो। संत की ये बात उस सीधे साधे व्यापारी की समझ से बाहर थी। उसने उत्तर दिया, महात्मन, मैं तो खुद मांस तौल रहा हूँ, इसमें आपको भगवान कहाँ से दिख गए? व्यापारी के भोलेपन पर संत ने कहा, ध्यान से देखो, जिसे तुम मांस तौलने का बाट समझ रहे हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं, साक्षात शालिग्राम जी हैं। ये सुनकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का रह गया और बोला, मैं तो इसे एक सामान्य पत्थर समझकर उठा लाया था। मुझ जैसे अनपढ़ को कैसे पता होता कि ये भगवान शालिग्राम है? यह बोध होते ही उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले और वो संत के चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। संत ने उसे उठाते हुए कहा, इन शालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराकर किसी मंदिर में सम्मान पूर्वक स्थापित कर दो और अपने इस अनजाने पाप के लिए प्रभु से क्षमा मांगो। संत के जाने के बाद उस व्यापारी ने तुरंत स्नान किया, शालिग्राम जी को पवित्र गंगा में स्नान कराया और उन्हें एक मंदिर के प्रांगण में स्थापित कर दिया। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने अज्ञान के अंधकार में आपसे मांस तुलवाने का घोर पाप किया है। आप इसके लिए मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। वो व्यापारी ये सोचकर ग्लानि से भर गया कि वो कितना बड़ा मूर्ख है जो वर्षों तक भगवान से ऐसा घृणित कार्य करवाता रहा और प्रभु इतने दयालु हैं कि उसके इस महापाप के बावजूद उसके परिवार का पेट भरते रहे। इस आत्मग्लानि से प्रेरित होकर उसने प्रण लिया कि वो अपना शेष जीवन प्रभु की भक्ति में लगाकर इस घोर पाप का प्रायश्चित करेगा। उस व्यापारी ने अपनी दुकान अपने बेटों को सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। वो एक वैरागी का जीवन जीते हुए देश विदेश भटकने लगा। एक दिन यात्रा करते करते वो एक गांव में पहुंचा और रात बिताने के लिए एक घर में आश्रय मांगा। घर के मालिक ने उसे शरण दे दी। रात्रि भोज के बाद वो घर के आंगन में अपनी चारपाई पर सो रहा था। तभी आधी रात के समय एक स्त्री चुपके से उसके पास आई और उसी की चारपाई पर उसके बगल में लेट गई। अचानक किसी के स्पर्श से उसकी नींद खुल गई और अपनी चारपाई पर एक स्त्री को देखकर वो सन्न रह गया और तुरंत उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही वो घबराकर चारपाई से उतरा, उस स्त्री ने उसे जबरदस्ती वापस खींच लिया। वो स्त्री वासना की आग में जल रही थी और उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर उस वैरागी ने कठोरता से कहा, आप ये क्या कर रही हैं? मैं एक त्यागी व्यक्ति हूँ, आप वासना से भरी हैं, मुझसे दूर हट जाएं, अन्यथा मैं इसी क्षण ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। वैरागी के ये कठोर शब्द उस स्त्री को तीर की तरह चुभ गए। वो और भी आक्रामक हो गई और उसे अपनी बाहों में भरने के लिए आतुर होने लगी। वैरागी ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, तुम जिस घर में रुके हो ये मेरा ही है। मैं इस घर की मालकिन हूँ और जिस व्यक्ति ने तुम्हें शरण दी है वह मेरा पति है। ये सुनकर वैरागी ने कहा, तो फिर ये तो और भी अनुचित है। तुम्हारे पति घर में हैं, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। तब वह स्त्री बोली, जब तुम मेरे घर आश्रय लेने आए थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और तुम्हारे रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई थी। तुम्हें पाने की इच्छा में मैंने ये कुछ घंटे बड़ी कठिनाई से बिताए हैं। अब जब तुम्हारा साथ मिला है तो मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दूं? अब उस वैरागी ने उसे समझाने का प्रयास किया, देखो, तुम एक विवाहित स्त्री हो, तुम्हारा धर्म पति की सेवा करना है, ऐसे में तुम मुझ जैसे सन्यासी को पाने की इच्छा कर रही हो, ये पाप है। तुम्हारी सही जगह तुम्हारे पति के पास है, उनके पास लौट जाओ। लेकिन वो स्त्री कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति बाधा बन रहा है। यदि मेरा पति न होता तो तुम मुझे अपना लेते हैं ना? इतना कहकर वो तुरंत घर के अंदर चली गई। उस स्त्री ने घर में रखी अपने पति की तलवार उठाई और सोते हुए पति पर निर्ममता से वार कर दिया। उसका पति वहीं मारा गया। वो खून से सनी तलवार लेकर वैरागी के पास आई और दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार को नष्ट कर दिया है। मैंने अपने पति का गला काट दिया, अब वो हम दोनों के बीच कभी नहीं आ सकेगा। यह भयानक दृश्य देखकर वो बेचारा वैरागी पूर्व का दुकानदार घबराकर वहां से भागने लगा। जब बहुत कोशिशों के बाद भी वो वैरागी नहीं रुका तो उस स्त्री ने उसी तलवार से खुद पर भी वार कर लिया और हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कर्मों का लेखा जोखा। एक संत की कहानी। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलने के बाद वो संत बहुत उदास रहने लगे। उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर एक अन्य पहुंचे हुए संत ने उनसे पूछा, ऐसा लगता है कि तुम किसी गहरे दुख में हो,
ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें भीतर से परेशान कर रही है? हम संत स्वयं के दुख से नहीं, बल्कि दूसरों के कष्टों से दुखी होते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है? तब उस संत ने अपनी साथ घटी पूरी घटना उन महात्मा को विस्तार से बताई। पूरी बात सुनने के बाद उन ज्ञानी संत ने ध्यान लगाया और उन्हें सारी घटना का रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने दुखी संत से कहा, यह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। अब तुम अपने मन को शांत करके भक्ति में लग जाओ। इस पर दुखी संत ने पूछा, ये सब होना ही था, इसका क्या अर्थ है? तब वे ज्ञानी संत मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। उन्होंने बताना शुरू किया, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का एक ऋण था जिसे उस स्त्री ने इस जन्म में चुका लिया है। दुखी संत ने हैरान होकर पूछा, कैसा बदला? अब ज्ञानी संत उन्हें विस्तार से बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम ईश्वर की भक्ति में लीन रहने के लिए अपना घर संसार त्याग कर एक निर्जन स्थान पर साधना करते थे। एक दिन जब तुम गहरे ध्यान में मग्न थे, तभी वहां एक गाय भागती हुई आई। तुमने उसे देखा, पर तुम चुप रहे। एक कसाई उस गाय को मारना चाहता था और वो उसी से बचकर भागती हुई तुम्हारे पास आई थी। उस गाय ने तुमसे अपने बचाव की उम्मीद से तुम्हारी ओर देखा, लेकिन तुम अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब वो डरकर अपनी जान बचाने के लिए किसी और दिशा में भाग गई। कुछ ही देर में उसके पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए वो कसाई भी वहां आ पहुंचा। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वो एक चौराहा था जहां से 4 रास्ते निकलते थे। इस कारण कसाई भ्रमित हो गया कि गाय किस ओर गई है। चारों ओर देखने के बाद वो कसाई तुम्हारे पास आया और तुमसे पूछा कि क्या तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा है। तुमने उस कसाई की ओर देखे बिना अपनी आंखें बंद रखते हुए ही उस रास्ते की ओर हाथ से इशारा कर दिया जिधर वो गाय भागकर गई थी। तुम्हारे संकेत को समझकर वो कसाई उसी रास्ते पर चला गया और उसने उस गाय को अपनी तलवार से मार डाला। अब वो संत जो इस जन्म में दुकानदार थे हैरान होकर बोले, लेकिन उस गाय और कसाई से मेरी इस घटना का क्या संबंध? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना का तुम्हारी इस घटना से गहरा नाता है। क्या तुम जानते हो कि वो मकान मालिक और उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? अब वो संत आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। ज्ञानी संत ने आगे बताना शुरू किया, जिस मकान मालिक ने तुम्हें रात में आश्रय दिया था वो कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म का वही कसाई था जिसको तुमने गाय का रास्ता बताया था। और इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसे उस कसाई ने मारा था। जब वो गाय उस कसाई के हाथों मारी जा रही थी तब उसने मन ही मन तुम दोनों के प्रति घोर शत्रुता का भाव रख लिया था। बस उसी बदले की आग में जलते हुए उसने दूसरे जन्म में अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया। उसने उस कसाई को जो इस जन्म में उसका पति था ठीक उसी तरह तलवार से मार दिया जैसे उस कसाई ने गाय को तलवार से काटा था। और चूंकि तुमने कसाई को उसका गाय का रास्ता बताया था इसीलिए वह तुमसे इस प्रकार का क्रूर व्यवहार कर रही थी। ये जन्मों जन्मों का खेल किसकी समझ में आता है? मनुष्य अपने ही बुने हुए जाल में फंसा रहता है और मैं दुखी हूँ कहकर दुख का रोना रोता रहता है। वास्तव में सुख और दुख हमारे ही पूर्व जन्मों में बोए गए कर्मों के बीज हैं जिन्हें हम इस जीवन में फसल के रूप में काटते हैं। हे मन, अधीर मत हो, न तो दुख सदा रहा है और न ही सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही सुख का आगमन होता है और सुख के पीछे दुख भी छिपा बैठा रहता है जो हमें अहंकार के कारण दिखाई नहीं देता। अरे पगले, न तो दुख में मुरझाना है और न ही सुख में उन्मत्त होना है,